हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपका प्रिपरेशन जो है बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा एंड हमारे क्वेश्चंस भी आपकी प्रिपरेशन में मदद कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ में आज का क्वेश्चन है फ्रॉम एटकिंस। एज सच क्वेश्चन नहीं है, मैंने फ्रेम किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। बट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोडाइनमिक्स का, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स गिब्स एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी तक एडवांस ने नहीं पूछा है। आई एम शॉक्ड कि नहीं, अभी तक क्यों नहीं पूछा है ना। अच्छे टीचर इसको पढ़ाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये एकदम नया सवाल है, ठीक है। ठीक है, बट ये फ्रेम नहीं हुआ है इस तरह से, तो इसको मैंने फ्रेम कर दिया। तो कुछ लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं मोस्टली जो 1000 से 2000 के बीच के रैंकर्स हैं, है ना, थोड़ा टाइम लगा सकते हैं वो इस सवाल में। तो पेपर में ये टाइम ना लगे उसको हम अभी सीख लेते हैं, इसलिए ठीक है। तो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट है ना, जैसा अपना यूएसपी है, सिलेबस में है एंड इम्पॉर्टेंट है, हाई चांसेस है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सीख लो भैया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसको आता है वो रिवाइज कर लो, जिसको नहीं आता है वो सीख लो। तो अपन को पूछा है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिब्स एनर्जी विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ गिब्स एनर्जी किस तरह से वेरी होगी, ये हमें बताना है। फॉर 3 फेसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फेस की बात हो रही है। तो गिब्स एनर्जी का वेरिएशन विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, 2 ग्राफ बताना है अपन को कि प्रेशर के साथ कैसे वेरी होगा, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होगा। एट ए टाइम एक ही अपन वेरिएबल रखेंगे, दूसरा कांस्टेंट रखेंगे। तीनों फेसेस के लिए ये अपन को बताना है कि कौन से सही ग्राफ है। तो 2 ऑप्शन सही हैं इसमें से, है ना। एक बार प्रेशर के साथ ग्राफ देखना, एक बार टेम्परेचर के साथ देखना, ठीक है भाई। तो अभी तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालो सबसे पहले। तो क्या आपका आंसर है, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो सही आंसर आया हो तो भाई बधाई हो आपको, आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, वेरी गुड। तो चलो अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, हम जानते हैं भाई। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये भी जानना है। मतलब मास वॉल्यूम बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगी। जस्ट लाइक एंट्रोपी, एंथैल्पी, मास, वॉल्यूम, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन कहाँ से आता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये एटकिंस का जो है हैंड आउट है पूरा का पूरा, तो इसको पढ़ते हुए चलना भाई। अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ उसको देखते हुए चलना। तो गिब्स एनर्जी को अपन इस तरह से डिनोट करते हैं, G=H-TS, एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अब इससे अपन ये कैलकुलेशन को फॉलो कर सकते हैं इधर से भाई। ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन तो मैं आनी चाहिए भाई, सिंपल सिंपल सी बातें लिखी हुई है। आईआईटी में जाना चाहते हो और मैथ नहीं पढ़ना चाहते हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो Dg=DH-DTS, तो ये इक्वेशन यहाँ से ये आ गई। अब H को अपन ने U+PV लिख दिया भाई, तो यहाँ से DH का वैल्यू निकल के आया जो पुट कर दिया अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और U को TDS माइनस DU को TDS माइनस PDV लिख सकते हैं भाई। तो ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देख लो। DU को TDS माइनस PDV लिख सकते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल सिस्टम, है ना, ये ऑल प्रोसेसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, क्लोज सिस्टम, और नॉन पीवी वर्क नहीं होना चाहिए, है ना। तब मतलब सेल वेल वाला काम नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है। तब ये फंडामेंटल इक्वेशन है, आप डी यू को टी डी एस माइनस पी डी वी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से अपन फिर डी यू का वैल्यू पुट करेंगे, तो फाइनल इक्वेशन अपन को आती है DG=VdP माइनस SDT। और इस ये भी इसी कंडीशन पे वैलिड है, बस अपन ने एक ही तो कंडीशन लगाई है, क्लोज सिस्टम और नॉन पीवी वर्क एब्सेंट, है ना। चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दिस इक्वेशन इज़ वैलिड प्रोवाइडेड ये कंडीशंस हो, ओपन सिस्टम ना हो और नॉन पीवी वर्क प्रेजेंट ना हो। तो DG=VdP माइनस SDT आ जाता है, ठीक है भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, DG=VdP माइनस SDT। मतलब अपन गिब्स एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर लिख रहे हैं कि भैया प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वो किस तरह से वेरी होगा, ठीक है। तो बहुत ही
इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, जेई मेन ने भी इस बार इससे रिलेटेड सवाल पूछा और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी अपना सवाल है वो भी इसी इक्वेशन से होगा। तो अपन को वेरिएशन ऑफ जी है ना, वेरिएशन ऑफ जी अपन को प्लॉट करना है विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो करते हैं। तो एक बार अपन प्रेशर के साथ वेरिएशन देखते हैं कैसा होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है, dt को 0 पुट कर देते हैं भाई अपन। ठीक है, इधर dt 0 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगा अपना, तो दिस इज इक्वल टू v, है ना। एंड सिमिलरली एक बार dp 0 कर दो, मतलब अपन अब की बार टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख रहे हैं कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो dp 0 करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -s, है ना, ये वाली टर्म। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ g कैसे वेरी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसका वैल्यू है -s, मतलब उसको अगर अपन प्लॉट करेंगे तो उसका स्लोप आएगा -s। ठीक है, तो अपन जानते हैं यार गैसियस फेस के लिए जो एंट्रोपी है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा फॉर गैसियस फेस, है ना। मोलर एंट्रोपी की बात कर लेते हैं, तो जो स्लोप होगा वो गैसियस फेस के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, है ना। समझ रहे हैं, मतलब बहुत ही तेज़ी से विथ टेम्परेचर, है ना, बहुत ही तेज़ी से विथ टेम्परेचर जी डिक्रीज करेगा। शार्प लाइन इस तरह से अपन को दिखेगी ना, स्टीप डिक्लाइन फॉर गैसेस फेस। एंड लिक्विड का एंट्रोपी गैसेस फेस से कम होगा, सॉलिड का सबसे कम होगा। तो लिक्विड के लिए अपन को ये स्लोप थोड़ा सा अपन को जो है मॉडेस्ट स्लोप दिखेगा, और सॉलिड के लिए तो मतलब ऑलमोस्ट मर जाएगा स्लोप, है ना, ऐसा समझ लो। तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये अपन ने किसका प्लॉट करा, जी का विथ टेम्परेचर, है ना। एंट्रोपी से अपन आंसर कर रहे हैं। अब सिमिलरली जी का वेरिएशन विथ प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, वो वॉल्यूम के बराबर है। एंड अगेन जो मोलर वॉल्यूम है वो गैसेस फेस में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका भी जो वेरिएशन होगा, अगेन अपन को दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा तो या प्रेशर बढ़ेगा तो जी जो है बढ़ेगा भाई, है ना, क्योंकि वी मस्ट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है ना, वॉल्यूम तो पॉजिटिव होगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो अपना डेल्टा जी भी, मतलब जी भी बढ़ेगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर के साथ बढ़ेगा और गैसेस फेज के लिए जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए जो है ये मॉडेस्ट तरह से बढ़ता है, मतलब इतना तेज़ नहीं बढ़ता है। ठीक है, अभी बुक क्या कहता है वो सब भी पढ़ लेना भाई, इसमें से पूरा PDF जो है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, सब कुछ पढ़ लेना। अभी थोड़ा बहुत हम पढ़ते हुए भी चलेंगे। तो गैसियस फेज के लिए जो है ये बहुत ही शार्पली इंक्रीज़ करता है। एंड लिक्विड और सॉलिड सिंस इनका मोलर वॉल्यूम कम होता है तो इनके लिए ये जो है मॉडेस्ट जो है वे में इंक्रीज़ करता है। ठीक है सर, इधर भी आप देख सकते थे कि भाई एंट्रोपी तो जो है वो पॉजिटिव ही है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा जी जो है वो डिक्रीज़ होगा, है ना। ये अपन ने जो पहले ग्राफ बनाया उसमें देख सकते हैं। तो ये दो ग्राफ बनेंगे। तो यहाँ से अगर अपन अपने सवाल पर आएंगे तो जो आपको आंसर है वो क्या मिल जाएगा आपको, ए, है ना। गैस के लिए आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है, लिक्विड के लिए थोड़ा मॉडेस्ट स्लोप है, और यहाँ पर तो बहुत ही विथ टेम्परेचर बहुत ही स्लो वेरिएशन है। सिमिलरली इधर विथ प्रेशर वेरिएशन देखेंगे तो गैस के साथ गैसेस फेस का जो है बहुत ही स्टीपली इंक्रीज़ कर रहा है विथ प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गिब्स एनर्जी बढ़ रहा है। लिक्विड और सॉलिड में भी बढ़ तो रहा है बट थोड़ा कम रेट से बढ़ रहा है, काफ़ी कम रेट से बढ़ रहा है। तो ए एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये तो अपना बेसिक हो गया। अभी आपको एकदम से वीडियो नहीं समझ में आया तो आपको इसको दोबारा देखना है ना। ठीक है, इसको दोबारा देखना है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आ जाएगा समझ में, पूरी बातें बता दी गई है। ठीक है, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इसने लिखी हुई है, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। जस्ट अ मिनट, ये पॉइंटर को फॉलो करना। तो ये सब तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है कि किस तरह से वेरी कर रहा है विथ टेम्परेचर विथ प्रेशर। इसने ये भी लिखा हुआ है कि भैया जो गिब्स फंक्शन है, गिब्स एनर्जी है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है ना, क्योंकि जो अपन लेबोरेटरी में जनरली रिएक्शन कराते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कराते हैं। तो गिब्स एनर्जी को अपन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर लिख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ऐसा समझ लो भाई, पढ़ लेना थोड़ा सा, इस तरह का थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो।
एस ग्रेटर देन 0 होता है, जस्ट अ मिनट, है ना, ये सब आप पढ़ चुके हो। ग्राफ अपन ने बना दिया, तो ग्राफ अपन सीख गए। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चले, ये पूरा ग्राफ गैस प्रेशर के साथ किस तरह से वेरिएशन है वो देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ो। द वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद प्रेशर, ये आप इसको देख के सीख सकते हैं ना, टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक इक्वेशन है ना, जो लिखा हुआ है ऊपर वही कर रहे हैं अपन। प्रेशर के साथ वेरिएशन देख रहे हैं तो dt को 0 कर दिया उसी इक्वेशन में, अपनी कौन सी इक्वेशन में, dg इक्वल टू VdP माइनस SDT, है ना। तो प्रेशर के साथ वेरिएशन है तो dt को 0 कर दिया, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा भाई अपना, dg अपना हो जाएगा VdP। अब इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, है ना, तो डेल्टा जी आपको निकल के आ जाएगा। प्रेशर के साथ किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, P इनिशियल से P फाइनल आप लिख सकते हैं, है ना। ठीक है सर, ये V मोलर है। तो अगर सॉलिड और लिक्विड है तो अपन मान सकते हैं कि जो V मोलर है वो ज़्यादा वेरी नहीं होगा विथ प्रेशर, है ना। उनका वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा वेरी होता है प्रेशर के साथ, तो उसको कांस्टेंट मानते हुए बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन गैस हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, उसका वॉल्यूम तो ज़्यादा वेरी करता है प्रेशर के साथ। और अगर आइडियल गैस भी गिवन हो तो आप V को RT/P भी लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है जो मैं समझता हूँ आपको आती होगी, ठीक है। तो ये सब आप टेलीग्राम चैनल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करा फ्रॉम बुक एटकिंस के। ये PDF भी आप पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। एंड कमेंट्स में मुझे बताओ कि भाई आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो क्या। एंड अच्छा लगा तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।